भक्तों, रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 साधन अंगों में से कहा कि आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। इसलिए जब भी कोई उत्सव आते हैं तो उस उत्सव का मूड होना चाहिए। और वे मूड कैसे बनेगा? उस उत्सव की महिमा को हम सुनेंगे। सो रथ यात्रा, यदि प्रश्न हो कि ये रथ यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुई, सबसे पहली रथ यात्रा किसने की और कहाँ से शुरू हुई, ये रथ यात्रा करने की रूढ़ी कैसे बनी, इसका इतिहास क्या है? भक्तों, ये रथ यात्रा का इतिहास श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 82वें अध्याय में रथ यात्रा की कथा है। किस प्रकार संसार में प्रथम रथ यात्रा का आयोजन हुआ। भक्तों, कथा कुछ इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक ब्रज वृंदावन में रहे और फिर अपने माँ बाप नंद यशोदा गोप गोपी अपने सखा सबको वादा करके गए कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। कृष्ण मथुरा चले गए, कंस का वध किया, उनके अनुचरों का वध किया और पता चला कि उनके माता पिता देवकी और वसुदेव हैं। पुत्र का धर्म निभाने के लिए उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और उनके साथ रहने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथेकदा द्वारवत्यां वसतो राम कृष्णयो सूर्यो पराग सुमहान सूर्यो पराग सुमहान आसित कल्पक्षये यथा आसित कल्पक्षये यथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित एक समय की बात, कृष्ण और बलराम द्वारवत्याम वसतो, द्वारिका में बस रहे थे, रह रहे थे। और उस समय अथ एकदा, एक समय सूर्योपराग, सूर्य ग्रहण लगा। और ऐसा सूर्य ग्रहण, देखिए योग तो देखिए, ये श्लोक में क्या लिखा है, सूर्योपराग सुमहान आसित कल्पक्षये यथा। कल्प के समय, कल्पक्षये अर्थात एक कल्प समाप्त होने के बाद जब प्रलय होता है और प्रलय के समय सूर्य ग्रहण लगता है, सो कल्पक्षय, कल्प के अंत में जो सूर्य ग्रहण लगता है वही सूर्य ग्रहण उस दिन लगने वाला था। और द्वारिका के बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, केवल द्वारिका नहीं पूरे भारत के भविष्यवेत्ताओं ने यह जान लिया और सबको पता चल गया कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और सूर्य ग्रहण के समय पवित्र कुंड, नदी, सरोवर में स्नान करना ये बड़ा उत्तम माना जाता है, ये बड़ा पवित्र माना जाता है। इसलिए द्वारिका में रहने वाले भगवान कृष्ण, बलराम, कृष्ण की 16,108 पत्नियां और पूरे द्वारिका के लोगों ने यह निश्चय किया कि कल सूर्य ग्रहण है तो हम लोग पवित्र कुंड में स्नान करेंगे। तो बोले कहाँ स्नान करेंगे? तो सारे लोगों ने निर्णय किया कि आज वर्तमान में पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र है। कहते हैं सम्मत पंचक, कुरुक्षेत्र का एक नाम है सम्मत पंचक। ये सम्मत पंचक नाम का जो स्थान है, जो कुरुक्षेत्र को कहते हैं, इसे सम्मत पंचक क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कथा है। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान परशुराम ने अपना फरसु उठाया और संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया। बड़ी तबाही कर दी भगवान परशुराम ने। और एक बार नहीं, 21 बार दुनिया में रहने वाले सारे क्षत्रियों का विध्वंस किया और उन क्षत्रियों का मस्तक काट काट कर जितना भी खून निकला वह खून कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आ गया। ऐसा वर्णन है, उस समय भगवान परशुराम ने 5 कुंड बनाए
और उन क्षत्रियों वो 5 कुंड वहाँ से भर गए और संसार के लोगों ने कहा कि आपने क्षत्रियों को मारा है तो आपको पवित्र होना होगा। यद्यपि वे भगवान हैं, भगवान को पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोक विधि का अनुकरण करते हुए भगवान परशुराम ने उस संवत पंचक तीर्थ में, उस कुरुक्षेत्र में, उस 5 कुंडों में स्नान किया। तो ये बात सतयुग की थी और सारे द्वारिका वासियों ने निर्णय किया कि स्वयं भगवान परशुराम जिसमें स्नान किए, हम कुरुक्षेत्र जाएंगे और कुरुक्षेत्र में वहाँ पर स्नान करेंगे। तो द्वारिका से अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन, गद, प्रद्युम्न, सांब, कृष्ण, बलराम, ये सब लोग कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया के छोटे बड़े देश, छोटे बड़े राज्य के सब लोग वहाँ पर आए हैं। कहते हैं बड़े बड़े मत्स्य, उशिनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृंजय, काम्बभोज, कैकई, मगध, कुंती, आनर्त, केरल, ये सभी देश के राजा अपनी पूरी प्रजा को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि में आए थे सूर्य ग्रहण के समय उस पवित्र पंचक कुंड में, सरोवर में स्नान करने के लिए। तो इस प्रकार से सब लोग आए। ब्रज में नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ब्रजवासियों को भी जब ये पता चला कि सूर्य ग्रहण है और पवित्र नदी कुंड में स्नान करना चाहिए, तो ब्रजवासी भी उस समय कुरुक्षेत्र में आए स्नान करने के लिए। अब वहाँ तो बहुत बड़ा मेला लग चुका था और उस मेले में सब लोग कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। जितने भी राजा, जितने भी स्टेट से लोग आते थे, कृष्ण को मिलकर कृष्ण का दर्शन करके जाते थे। अब नंद बाबा के मन में हुआ कि मैं भी कृष्ण से मिलूंगा। कई दिन बीते, कई दिन हुए, कृष्ण हमको छोड़कर गए हैं और आज ये सूर्य ग्रहण के बहाने इस अवसर में हमें कृष्ण का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। नंद और यशोदा बिल्कुल गरीब होकर, दरिद्र होकर, एक दरिद्र की भांति बड़े ऐश्वर्यमयशाली। अब कृष्ण तो राजा थे द्वारिका नगरी के, बहुत बड़े, और कृष्ण के आजू बाजू में बहुत सारे सैनिक, सैन्य और बहुत अंतपुर में भगवान श्री कृष्ण थे। और नंद और यशोदा भगवान श्री कृष्ण के जो सैन्य दल, जो द्वारपाल थे, वहाँ जाकर बैठ गए। एक दरिद्र की, एक भिक्षुक की तरह ये दोनों बैठ गए और झोली फैलाकर कहते हैं कि बहुत दिन हुए, हमें कृष्ण का दर्शन हुआ, क्या हमें कृष्ण का दर्शन मिलेगा? बोले आप हो कौन? अभी लोग जानते नहीं होंगे, आप हो कौन? बोले कृष्ण को अंदर जाकर कहो कि ब्रज से, वृंदावन से नंद और यशोदा आए हैं। वो द्वारपाल अंदर गया और भगवान कृष्ण सोने के आसन पर बैठे थे और कहा कि प्रभु आपको मिलने के लिए ब्रज से नंद और यशोदा आए हैं। भक्तों, नंद और यशोदा की बात सुनकर भगवान कृष्ण दौड़ने लगे। उनका उत्तरीय गिर गया, बाल बिखर गए, मुकुट गिर गया और कृष्ण को कोई सुध-बूध नहीं रही और दौड़कर अपने माता पिता के पास गए और माता पिता को चरणों में प्रणाम किए। नंद ने गले लगाया, यशोदा ने गले लगाया। कई समय से कृष्ण के विरह में आतुर थे, रो रहे थे। आज सूर्य ग्रहण के समय इस कुरुक्षेत्र की भूमि में नंद, यशोदा और उनके बेटे कृष्ण का मिलन हुआ। यशोदा तो बच्चे की तरह कृष्ण को मनाने लगी कि कृष्ण तू हमें छोड़कर चला गया है। निश्चित कृष्ण, मैंने तुझे एक दिन उखल के साथ बांध दिया था, इसलिए तू छोड़कर चला गया है ना। दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि बेटा, मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी तुझे उखल से नहीं बांधूंगी। एक बार तू व्रज में वापस आ जा। कृष्ण, तू जब रात को सोता है तो लोरी सुने बिना तुझे नींद नहीं आती। कृष्ण, तुझे कौन लोरी सुनाता होगा? तू कैसे सोता होगा? कृष्ण, हम दोनों से यदि कोई गलती हो गई हो, नंद और यशोदा दोनों हाथ जोड़ करके हैं
भीख मांग रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि यदि गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दो, लेकिन कृष्ण वापस आ जाओ। इस प्रकार से नंद यशोदा ने, जब नंद यशोदा इस प्रकार से चर्चा कर ही रहे थे, तब तक कृष्ण के श्रीदाम सुदाम ये सब सखा आ गए। अब तो ये सखा बड़े बड़े हो गए, इनकी शादियां हो चुकी हैं। ये सारे सखा कृष्ण के पास आए, अरे कृष्ण आप हमें छोड़कर चले गए, अब हम कैसे जिएंगे ब्रज में, हम आपकी राह देख रहे हैं। इस प्रकार से सारे सखा कृष्ण से मिले। नंद बाबा ने भी निवेदन किया कि कम से कम हमारी ओर तो नहीं, लेकिन गाय की ओर तो तुम देखो। कृष्ण तुम गोपाल हो, गाय की रक्षा सेवा करने के लिए तुम इस संसार में आए हो, और जब से कृष्ण तुम ब्रज छोड़कर चले गए हो, तब से गाय और बछड़ों ने घास खाना बंद कर दिया है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों ने भोजन करना बंद कर दिया है, पानी पीना बंद कर दिया है। कम से कम इस पशु के ऊपर तो दया करो। इसलिए एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं, गोकुल सुना है मधुबन सुना, गोकुल सुना है मधुबन सुना, सुना है यमुना घाट हो, सुनी फिरे सब गावरिया, मोरी नींद गई मोहे चैन नहीं गए, श्याम कुबजा पास हो, दर्शन बिना भई बावरिया, मैं तो दर्शन बिना भई बावरिया। भजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन भाव यही है कि कृष्ण तुम्हारे बिना गोकुल सुना, मधुबन सुना, सुना है यमुना घाट, और सुनी फिरे सब गावरिया, गाय भी सुनी सुनी फिर रही हैं। इस प्रकार नंद यशोदा और सारे गोप सखाओं के साथ चर्चा चल रही थी। भक्तों, उस समय लाज मर्यादा हुआ करती थी, और जब ये चल रहा था तब गोपियाँ भी आई थी, राधा रानी भी आई थी। राधा रानी और सारी ललिता विशाखा सारी गोपियाँ आई थी और दूर से कृष्ण को देख रही थी। ये जो सारी चर्चा हो रही थी ना, इन सब को दूर से देख रही थी। कृष्ण इन सब को छोड़कर गोपियों के पास गए और गोपियों से एकांत में कुरुक्षेत्र में ये सूर्य ग्रहण के समय मिले। गोपियाँ कहती हैं, कुब जाने कछु कामन कीना, शाम को बस कर लीना। कुब जाने कछु कामन कीना, शाम को वश कर लीना। बिरहा अगन खूंचत है सीना, कैसे होगा जीना। बिरहा अगन खूंचत है सीना, कैसे होगा जीना। हो प्यारे कैसे होगा जीना। गोकुल सुना है मधुबन सुना, सुना है यमुना घाट हो। सुनी फिरे सब गावरिया। गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण हमारी सेवा में क्या कमी रह गई? कुब्जा ने तो ऐसा क्या कर दिया? इन मथुरा वासियों ने आपको ऐसा क्या दे दिया कि आप हमें छोड़कर बस चले ही गए?
आप वादा करके गए थे कि आप बहुत जल्द वापस आओगे। कृष्ण आप वापस आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं द्वारिका का राजा, मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे वापस जाना होगा। भक्तों, उस समय उद्धव और सात्यकी और द्वारिका से आए हुए अब ये बात करते 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 बहुत समय बीत गया और कृष्ण को अब कुरुक्षेत्र से द्वारिका वापस जाने का समय हो गया। अब सब लोग पूरा साथ सामान तैयार है और कृष्ण को बार बार बुला रहे, कृष्ण चलो, कृष्ण चलो, सब तैयार हैं, आपका रथ भी तैयार है। कैसे भी करके गोपियों से दूर होकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे। कुरुक्षेत्र से द्वारिका जाने के लिए कृष्ण रथ पर बैठे। और भक्तों, 5000 वर्ष पहले की ये घटना कि गोपियाँ उस रथ के पास गई, उस रथ में से घोड़ों को निकाल दिया और गोपियाँ उस घोड़े की जगह पर खड़ी रह गई और उस कृष्ण के रथ को खींचने लगी कि कृष्ण के इस रथ को कुरुक्षेत्र से द्वारिका नहीं, हम लोग व्रज वृंदावन में लेकर जाएंगे। इस धरती की प्रथम रथ यात्रा, इस ब्रह्मांड की प्रथम रथ यात्रा कृष्ण के विरह में कृष्ण को अपने ब्रज, अपने गोकुल, अपने वृंदावन में ले जाने के लिए गोपियों ने उस कृष्ण के रथ को खींचा था। और जिस समय कृष्ण द्वारिका जा रहे थे उस समय उस रथ पर बलराम जी साथ में थे। होता ना, एक कार में 2-3 लोग बैठते हैं, तो उस रथ में बलराम जी भी साथ में थे और उनकी बहन सुभद्रा देवी भी साथ में थी। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों इस रथ पर थे और गोपियाँ इस रथ को खींचकर हम द्वारिका नहीं जाने देगी, हम इस रथ को हमारे व्रज वृंदावन में लेकर जाएगी। भक्तों, रथ खींचने वाले भी रो रहे हैं, रथ पे बैठने वाले भी रो रहे हैं। बड़ा करुण दृश्य छा गया। बलि जाऊं सदा इस नैन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं होता रहूं। श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं। ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। कृष्ण भी राधा के विरह में उतना ही रो रहे थे। तो इस प्रकार कुछ दिन पश्चात रथ यात्रा आ रही है। तो भक्तों, प्रथम रथ यात्रा गोपियों के द्वारा हुई और गोपियाँ कृष्ण को खींचकर अपने व्रज में ले जाना, गोकुल में ले जाना चाहती थी। इसलिए हम भी जब रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा में भाग ले तो उस समय गोपियों का भाव होना चाहिए। जैसे गोपियाँ कृष्ण के रथ को खींचकर अपने गोकुल में ले जाना चाहती हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं तो उस रथ को खींचकर, गोकुल का दूसरा अर्थ होता है गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह। वो तो गोकुल है ही, ब्रज वृंदावन तो गोकुल है ही, लेकिन हमारे शरीर को भी गोकुल कहते हैं। गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह, इंद्रियों के समूह को गोकुल कहते हैं। जैसे गोपियाँ कृष्ण को खींचकर अपने गोकुल में ले जाना चाहती थी, वैसे हम भी जब रथ यात्रा में जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं तो खींचकर हम जगन्नाथ को अपने गोकुल में अर्थात अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। तो जब भी हम रथ यात्रा में भाग लें तो इस भाव से, जैसे गोपियाँ कृष्ण को गोकुल ले जाना चाहती हैं, वैसे हम जगन्नाथ जी को हमारे हृदय में बैठाना चाहते हैं। भक्तों, ये जगन्नाथ जी और कोई नहीं, ये स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही कलयुग में जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। ये जगन्नाथ जो है द्वारिका के जो कृष्ण हैं, द्वारिका में रहने वाले जो कृष्ण राधा का विरह में है, तो राधा विरह विदुरा, राधा के विरह में द्वारिका में रहने वाले कृष्ण का जो स्वरूप है वो स्वरूप है जगन्नाथ। और वे द्वारिकाधीश को गोपियाँ गोकुल में ले जाना चाहती हैं। हम भी जगन्नाथ जी को हमारे हृदय में गोकुल में बिठाए
और हमारे जीवन को धन्य करे। इस भाव से रथ यात्रा में भाग लेना, इस भाव से रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी। और फिर इसके बाद रथ यात्रा होने लगी। फिर मध्यकालीन युग में चैतन्य महाप्रभु आए और किस प्रकार से इसे अलग मोड़ दिया गया, ये सारी बातें सात्विक तात्विक चर्चा रथ यात्रा के विषय में आने वाले दिनों में करेंगे। अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, लेकिन आज जस्ट प्रथम रथ यात्रा के विषय में आप सबके बीच में निवेदन किया।